क्या हो अगर आपके माता पिता या दादा दादी के बैंक अकाउंट से पैसा तब तक ट्रांसफर ना हो पाए जब तक फैमिली का कोई ट्रस्टेड मेंबर उसे अप्रूव ना करे। क्योंकि आज का सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट स्कैम सीनियर सिटीजन्स को ही टारगेट कर रहे हैं। लोग फेक पुलिस बनकर डराते हैं, ओटीपी मांगते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। लेकिन अब एक नया बैंकिंग सेफ्टी फीचर शुरू किया गया है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए काफी बड़ा प्रोटेक्शन बन सकता है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हरियाणा में सीनियर सिटीजन्स के लिए एक नया डबल ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया गया है। इस सिस्टम के तहत बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ अकाउंट होल्डर का ओटीपी काफी नहीं होगा, बल्कि एक दूसरा ओटीपी उनके ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट या फैमिली मेंबर के पास भी जाएगा। और जब तक दोनों ओटीपी वेरीफाई नहीं होंगे तब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। इस नई सर्विस को फिलहाल एचडीएफसी बैंक ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में शुरू किया है। हरियाणा पुलिस और बैंक मिलकर इस इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इसका मकसद सीनियर सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम से बचाना है। अब आसान भाषा में समझते हैं कि डबल ओटीपी सिस्टम कैसे काम करेगा। मान लीजिए किसी सीनियर सिटीजन को कोई स्कैमर कॉल करता है और डराकर ओटीपी मांग लेता है। पहले क्या होता था, जब जैसे ही ओटीपी मिला पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि दूसरा ओटीपी फैमिली के ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट के पास जाएगा और बिना दूसरे ओटीपी के पैसा ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। यानी अगर कोई फ्रॉडस्टर एक ओटीपी हासिल भी कर ले तब भी ट्रांजैक्शन रुक जाएगी। हरियाणा पुलिस के मुताबिक ये फैसिलिटी पूरी तरह वॉलंटरी है, यानी 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग चाहें तो इस फीचर को एक्टिवेट करवा सकते हैं। ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट के तौर पर फैमिली मेंबर या किसी भरोसेमंद इंसान का नंबर रजिस्टर्ड किया जा सकता है। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फीचर सिर्फ टेक्निकल सिक्योरिटी नहीं है बल्कि ह्यूमन फायरवॉल की तरह काम करेगा, क्योंकि ज्यादातर डिजिटल अरेस्ट स्कैम में स्कैमर्स लोगों को पैनिक में डाल देते हैं, फेक पुलिस या गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनकर डराते हैं और सीनियर सिटीजन्स कई बार प्रेशर में आकर ओटीपी शेयर कर देते हैं। लेकिन अब फैमिली का दूसरा वेरिफिकेशन होने की वजह से स्कैम रोकना अब आसान हो सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट पर अप्रैल 2026 से काम शुरू हुआ था और अब गुरुग्राम और पंचकुला की कई ब्रांचेस में ये सर्विस दी जा रही है। आने वाले समय में इसे और ज्यादा ब्रांचेस तक बढ़ाया जा सकता है। आजकल साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया जा रहा है। फेक केवाईसी अपडेट, पेंशन वेरिफिकेशन, डिजिटल अरेस्ट और बैंक अकाउंट फ्रीज जैसे स्कैम्स लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में डबल ओटीपी जैसा फीचर काफी बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि फैमिली लेयर सिक्योरिटी भी जुड़ चुकी है। हालांकि यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, कोई भी बैंक या पुलिस ऑफिसर फोन पर ओटीपी नहीं मांगता। अगर किसी अननोन नंबर से कॉल आए या ओटीपी मांगा जाए तो तुरंत सावधान हो जाइए। साथ ही फैमिली के बुजुर्ग लोगों को भी साइबर स्कैम के बारे में जरूर समझाइए, क्योंकि अवेयरनेस भी अभी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। कुल मिलाकर सीनियर सिटीजन्स के लिए शुरू किया गया ये डबल ओटीपी सिस्टम बैंकिंग सेफ्टी को एक नए लेवल पर ले जा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन फ्रॉड का आसानी से टारगेट बन जाते हैं। अगर ये सिस्टम बड़े लेवल पर लागू होता है तो आने वाले समय में साइबर फ्रॉड केसेस कम करने में काफी मदद मिल सकती है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।